अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज नोन एज करिकुलम. Now we will define curriculum according to different scholars. According to Storsky, curriculum is a plan of action that is aimed at achieving desired goals and objectives. यानी कि curriculum एक ऐसा plan of action है जिसकी मदद से जो भी हमने goals and objectives set किए हुए होते हैं उसको हम अचीव करते हैं. ठीक है, इसकी मदद से हम वो तमाम लर्निंग एक्टिविटीज जो हैं वो डिजाइन करते हैं, वो सेट करते हैं, जिनकी मदद से हम ये गोल जो है वो हासिल करना चाहते हैं जो कि हमने एक लर्नर के लिए सेट किए हुए हैं अपने एजुकेशन सिस्टम. ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, करिकुलम इज ए कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कि जो भी कॉन्सेप्ट के किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में आपने एक आइडिया कंस्ट्रक्ट किया हुआ है उसको वक्त के साथ साथ चेंज करना, उसको मॉडिफाई करना और उसको विद रिस्पेक्ट टू सर्कमस्टांसेस इम्प्रूव करना जो है वो इसका करिकुलम का मेन फोकस है. इसमें ऑफ कोर्स हमारा जो डेवलपमेंटल लेवल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, मूविंग फ्रॉम द लर्नर्स प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस आउट इनटू दैट रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज ऑफ ट्रुथ दैट वी कॉल स्टडीज. ठीक है, कि इंसान अपनी एक्सपीरियंसेस से हट के वो जो बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं, ठीक है, उनके नतीजे में जो है वो इंसान अपना नॉलेज जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करता है. ठीक है, उसको यानी कि आर देमसेल्व्स एक्सपीरियंस, ठीक है, उनको एक्सपीरियंस करता है और इस तरीके से जो है वो न्यू लर्निंग हासिल करता है. करिकुलम इज व्हाट इज टॉट इन ए गिवन कोर्स और सब्जेक्ट, यानी कि जो भी कोर्स या सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उसमें जो सिखाया जाता है वो करिकुलम है. करिकुलम रेफर्स टू एन इंटरैक्टिव सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग with specific goals, content, strategies, measurement and resources. के करिकुलम का कुछ एक मखसूस जो है गोल्स होते हैं, मखसूस सिलेबस या कंटेंट पढ़ाया जाता है, पढ़ाने की स्ट्रेटजीज जो हैं वो मखसूस होती हैं, उसको खास तरीके से फिर मैयर किया जाता है और उसके लिए डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेस इस्तेमाल किए जाते हैं. द डिजायर्ड आउटकम ऑफ करिकुलम इज ए सक्सेसफुल ट्रांसफर और डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड. ठीक है, और करिकुलम के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि जो नॉलेज है वो ट्रांसफर हुआ है एक इंसान से दूसरे इंसान में और उसके अंदर जो है वो नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड जो है वो इम्प्रूव हुए हैं. ठीक है, अगर हम मजीद डेफिनेशन की बात करें तो राल्फ टाइलर के मुताबिक करिकुलम इज ऑल ऑफ द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच इज प्लान्ड बाय एंड डायरेक्टेड बाय द स्कूल टू अटेन द एजुकेशनल गोल्स. कि स्कूल एक एजुकेशनल गोल सेट करता है, ठीक है, और फिर वो जो तमाम जो ओवरऑल प्लानिंग की जाती है स्कूल की तरफ से कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को एनहांस हो सके, उस सबको हम करिकुलम में शामिल करते हैं. Ronald Dold 1970 के मुताबिक the curriculum is now generally considered to be all of the experiences that learners have under the auspices of the school. Auspices of the school, स्कूल की सेटिंग के अंदर जो कुछ बच्चा सीखता है, जो कुछ बच्चा एक्सपीरियंस करता है, लर्न करता है, वो सब करिकुलम में शामिल है. एल्बर्ट ओलाइवर के मुताबिक 1977 करिकुलम इज द एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल, कि किसी भी स्कूल का एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसको 4 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है: program of studies, program of experiences, program of service, and hidden curriculum. ठीक है, according to Bobbitt, curriculum is that series of things which children and youth must do in experience by way of developing abilities to do the things that will make up the affair of the adult life and to be in all respect what adult should be. ठीक है, यानी कि बच्चे के अंदर वो तमाम, किसी इंसान के अंदर वो तमाम एबिलिटीज पैदा करना कि जो यूथ से हम डिमांड करते हैं किसी से भी वो उसको एडल्ट लाइफ में पूरा कर सके, वो सब करिकुलम का हिस्सा है. अकॉर्डिंग टू आर्मस्ट्रॉन्ग 1989, curriculum is a master plan for selecting content and organizing learning experiences for the purpose of changing and developing learners behavior and insight. के behavior और insight को change करने के लिए एक master plan जो create किया जाता है, जिसकी मदद से हम कोई भी syllabus जो है वो या कंटेंट जो है उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वो सब करिकुलम में शामिल है. अकॉर्डिंग टू कैस्वेल एंड कैम्बल 1935, curriculum is composed of all the experiences children have under the guidance of the teacher. कि टीचर की गाइडेंस के अंदर जितना कुछ बच्चा एक्सपीरियंस करता है वो सब करिकुलम का हिस्सा है. According to Primer 1967, curriculum is a set of events either proposed, occurring or having occurred which has the potential for reconstructing human experience. ठीक है, कि इसमें
वो तमाम चीजें आ जाती हैं जिससे किसी इंसान का भी ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है वो हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकें, वो सब करिकुलम के अंदर शामिल है। According to Harnack, the curriculum embodies all the teaching learning experiences guided and directed by the school. ठीक है, and according to Johnson, curriculum is a structural series of intended learning outcome. ठीक है, curriculum prescribes the result of instruction के जो भी हमने instructions provide की हैं उसका क्या result निकलता है. It does not prescribe the means. ठीक है, रास्ता नहीं बताता बल्कि किस तरीके से to be used in achieving the results. ठीक है, it does not prescribe the means to be used in achieving the result. लेकिन इसमें वो तमाम स्ट्रक्चरल सीरीज जो है शामिल है जो कि इंटरनल लर्निंग आउटकम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सारी डिफरेंट डेफिनेशंस थी करिकुलम की। अब हम आ जाते हैं स्कोप की तरफ। अकॉर्डिंग टू टायलर, he defines scope as all the content, topics, learning experiences and organizing threads comprising all the educational plan. यानी इसमें तमाम कंटेंट आ जाता है, तमाम टॉपिक्स आ जाते हैं, जितना भी बच्चा एक्सपीरियंस करता है लर्निंग के लिए। ठीक है, और किस तरीके से हम सबको ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, वो सारा जो है वो इसमें शामिल है। Scope does not only refer to the cognitive component, but it also include affective and psychomotor domain. ठीक है, कि सिर्फ इसमें हमारी सोच शामिल नहीं होती बल्कि हमारे एहसास और हमारा जो किरदारी क्या कहते हैं कि हम जो ओवरऑल बिहेवियर एक अपनाते हैं स्कूल में, वो भी इसमें शामिल है। The scope of the curriculum can be divided into chunks called units, सब यूनिट्स, चैप्टर्स और सब चैप्टर्स। ठीक है, फिर जब करिकुलम की बात करते हैं और उसमें स्कोप की बात करते हैं, तो स्कोप रिलेट्स टू व्हाट शुड बी टॉट और लर्न। ठीक है, कि जो कुछ हम स्कूल में सीख सकें या सिखा सकें वो सब जो है वो करिकुलम का हिस्सा है। सीक्वेंस रिलेट टू when different parts of the curriculum should be learned with respect to the other parts of the curriculum, कि किस तरीके से हम जो है वो लर्निंग का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, हम किस तरीके से फिर इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन रिलेट्स टू हाउ डिफरेंट स्टैंड्स ऑफ ए पीस ऑफ करिकुलम रिलेट टू द अदर थिंग्स, ये किस तरीके से वापस में रिलेटेड हैं। Continuity relates to the how previous learning and future learning relates in terms of cumulative effect of learning. Continuity का मतलब ये है कि previous learning और future learning किस तरीके से आपस में related है और उन सब का combined effect किस तरीके से produce होता है। ठीक है, फिर scope की अगर हम बात करें तो scope refers to the breadth of the curriculum, the content, learning experiences and the activities to be included in the curriculum. ठीक है, यानी कि इसमें breadth of the curriculum शामिल है, कंटेंट शामिल है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस शामिल हैं एंड एक्टिविटीज शामिल हैं जो कि किसी भी करिकुलम का हिस्सा होती हैं। द स्कोप कैन बी अराइव्ड एट बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू यंग पीपल नीड इन ऑर्डर टू सक्सीड इन द सोसाइटी, के दुनिया में कामयाब होने के लिए उनको क्या चाहिए। ठीक है, आप जहाँ पे रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं या जिस दुनिया में रहते हैं, उसकी नीड्स क्या हैं। ठीक है, या जो डिसिप्लिन आप सीख रहे हैं उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सब भी स्कोप में शामिल है। हमने बात की थी कि स्कोप में द ब्रेथ ऑफ द करिकुलम शामिल है, इसमें कंटेंट शामिल हैं, टॉपिक्स शामिल हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस शामिल हैं, एक्टिविटीज शामिल हैं और किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करते हैं थ्रेड्स एंड सेंटर्स को। ठीक है, जो फोकल पॉइंट्स हैं फॉर लर्निंग थ्रू विच द स्कूल ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अटेन्ड। इसके जरिए हम एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज करते हैं। ठीक है, और अपने जो सब्जेक्ट मैटर है उसको स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, स्कोप ऑफ करिकुलम की मजीद बात की जाए तो इसमें गोल्स शामिल होते हैं। ठीक है, कि एक करिकुलम को आप लर्न करने के बाद क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं, आपके बेंचमार्क्स क्या हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, वो often they are often made explicit in the form of scope and sequence of the skills to be addressed. फिर आप कौन से मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं, कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करते हैं। द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल मेथड्स फॉर द टीचर often described in a teacher's edition. ठीक है, ये मेथड्स में शामिल है। मटेरियल्स का मतलब ये है द मीडिया एंड द टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग। और असेसमेंट का मतलब ये है कि आप किस तरीके से उसकी स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को असेस करते हैं, चाहे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, चाहे वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है या चाहे वो एंड ऑफ द टर्म टर्मिनल असेसमेंट है। ठीक है, अगर आप करिकुलम की बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो करिकुलम जो है वो कॉन्टिन्यूसली एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। इट इज बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल, इट इज डेमोक्रेटिक। ठीक है, एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एफर्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि करिकुलम जो है वो हमेशा इवॉल्व होता रहता है, इसको हम वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करते रहते हैं, इसमें हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है और इसको इफेक्टिव बनाने के लिए हम कॉन्टिन्यूसली उसको मॉनिटर करते हैं, एवेलुएट करते हैं और जो फीडबैक मिलता है उसकी बिना पर इसको हम बेहतर बनाते हैं। ठीक है,
it is involved from one period to another, ठीक है, to the present. For a curriculum to be effective, it must have continuous monitoring and evaluation. Curriculum must adapt its educational activities and services to meet the needs of the modern and dynamic community. ठीक है, जो curriculum है उसको जो community है उसकी needs के मुताबिक होना चाहिए. ठीक है, curriculum is based on the needs of the people. ठीक है, it is imperative in developing a program to begin with those that concern the people themselves. कि लोगों की concerns क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या हासिल करना चाहते हैं, इसको top priority में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Their years of experience can be a good source that can be woven into the fabric of the classroom presentation. कि जो लोगों के तजुर्बात का निचोड़ है वो हमें बहुत हद तक सिखा सकता है कि किस तरीके से हमने करिकुलम को इम्प्रूव करना है और मॉडिफाई करना है ताकि वो लोगों की नीड्स को पूरा कर सके. द करिकुलम इज डेमोक्रेटिकली कंसीव. ठीक है, इसमें तमाम लोगों की ओपिनियंस को, उनके माइंड्स को, उनकी एनर्जीज को इस्तेमाल किया जाता है, उनके इंटरेस्ट, उनकी नीड्स एंड रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी को इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक इफेक्टिव प्रोडक्ट हासिल किया जा सके, ना कि सिर्फ एक बंदा जो है वो अकेले काम करता रहे. और तमाम लोगों की टीम वर्क से एक बेहतर जो है वो सोल्यूशन हासिल हो सकता है. ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं करिकुलम के, जो कि हम करिकुलम के दौरान जो है वो अचीव करने की कोशिश करते हैं.